वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो है कॉन्वेक्स ब्रिज है और इस ब्रिज पे मेरी गड्डी चढ़ रही, देखो जूम। तो इस स्पीड पे क्या इफेक्ट होने वाला है क्या बच्चों? इसके पहले मैंने स्ट्रिंग का क्वेश्चंस पढ़ा है, जैसे कि स्ट्रिंग के मैंने हाईएस्ट पोजीशन, लोएस्ट और मिड पोजीशन पढ़ाई थी। उस पे टेंशन आ रहा था। इसके ऊपर बच्चों नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मतलब मेरी जो गड्डी चल रही है, देखो आपको दिखाई दे रही मेरी गड्डी, ये गड्डी दिखाई दे रही है। तो इस गड्डी को यहां रखने से क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या नहीं है, आज के वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों। साथ में कॉन्केव भी पढ़ेंगे, आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन कॉन्केव मतलब ये चीज है ना, इस कॉन्केव से क्या इफेक्ट होने वाला है ये आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज हम लोग पहले ही वीडियो के पहले आपको इंट्रो के पहले आपको समझ में आता होगा कि मुझे आज क्या लेना है और क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंस करता है बच्चों कि हम लोग डेली लाइफ में ऐसे ब्रिज पे चढ़ते हैं, कभी ऐसे कभी रिवर रही तो खड्डे में ऐसे चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ये अभी मेरे पास प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है जो है अवेलेबल, इसमें बता रहा हूं आप लोगों को। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो हिल स्टेशन आता है तो हमको ऐसे ऊपर से चढ़ना पड़ता है, करेक्ट है। और कभी कभी जब कोई रिवर आती है तो ब्रिज नीचे होता है, तो देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी ऐसे खड्डे में भी जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे जूम। तब हमारे पास कितनी स्पीड हो सकती है, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। साथ में बच्चों हम लोग इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितने लगेगा, क्या लगेगा, हर चीज के ऊपर आज का डिस्कशन होने वाला है। और जो रही बात बच्चों, जो कल का जो लेक्चर्स हुआ था एंड में, उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन जो नीट जेडबलई लेवल पे करना है उसको करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो मैंने हेडिंग लिखी है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज। मतलब आपको जो ब्रिज निकालना है वो कॉन्वेक्स होना। यहां पे आपको डायग्राम दिखेगी बच्चों, जो बुक्स में डायग्राम दी वाली ये डायग्राम मिलेगी। साथ में मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये जूम। मतलब इसका सेंटर कहीं यहां होगा, ऐसे मान लेते हैं इसका सेंटर कहीं यहां हो सकता है। समझो मेरी गड्डी है, जो आपने गड्डी देखी थी मेरी है ना, छोटे बच्चे की गड्डी, मेरी गड्डी नहीं है, छोटे बच्चे की, ठीक है। तो बच्चे इसका जो वेट होगा हमारे पास वो है हमारे पास mg, और ये रेडियस है बच्चों, ओके। ये जो ब्रिज होगा, ये ब्रिज भी इस गड्डी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा बच्चों। इसलिए तो गड्डी खड़ी है यहां पे, नहीं तो अंदर जाती थी दलदल में। अच्छी बात है। मुझे बता बच्चों, इसमें और एक फोर्स लग रहा है, मतलब कितने फोर्स एक्ट हो रहे पहले वो चीज पे पहले निकलना, FBD बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे इसको अगर फ्री कर दिया तो कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो अपन बोलेंगे सर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे इसका मास होगा इसलिए mg लिख रहा है। साथ में बच्चों ये होने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा नीचे, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगेगा, ऐसी फोर्स लगेंगी उसके ऊपर। अच्छी बात है सर। अब क्या होगा बच्चों, आपको सबको समझ में आता होगा कि यहां पे दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि mg वाला फोर्स यहां ज्यादा होगा नीचे, अगर ऊपर वाला रहा तो हमारी गड्डी ऐसी हवा में उड़ेगी, नॉर्मल तो नहीं रहेगा। -n रिजल्ट क्या मिल रहा है उसका, रिजल्ट ये मिल रहा है कि इस गड्डी को मैं नीचे पकड़ पा रहा हूं इस सर्कल में घूमने के लिए। यह सेमी सर्कल जैसा सर्कल है, तो इसको बोलते हैं बच्चों गोल घूमने वाली चीज को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg²r, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको। तो आपके पास ये, अगर मेरी गड्डी इस कॉन्वेक्स ब्रिज पे हो, कॉन्वेक्स ब्रिज पे हो, तब ये फोर्स लगाने से हम लोग लिख सकते हैं ये नेट फोर्स। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना न्यूटन्स लॉ, F = ma, लिखते हैं कि नहीं। तो ये F वाली चीज है, और ये यहां पे जो रिजल्टेंट जो भी फोर्सेस है उस फोर्स का रिजल्ट है ये बच्चों। तो ये mg नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, नॉर्मल कम है, ठीक है। एक कंडीशन तो ऐसी आती है बच्चों कि हम नॉर्मल को 0 भी मान सकते हैं, कब मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये बात समझ में आ रही। हो सकता है किसी को n की वैल्यू निकालनी है, तो mg ये इधर आने से -mv²r। कभी कभी बच्चों जो लिफ्ट में बैठते हैं कुछ होते हैं, तब ये इक्वेशन भी हम लोग लिफ्ट में ऊपर जाना नीचे आना, इसकी जो कंडीशंस होती है, ऐसे कंडीशन निकाल के हम लोग इक्वेशन भी ऐसे बनाते हैं। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद में बच्चों देखो अभी यहां पे एक कंडीशन से, अगर मुझे नॉर्मल, आपको एक बात समझ में आ रही बच्चों, नॉर्मल जीरो भी हो सकता है, मतलब जीरो नहीं लेकिन जीरो के अप्रोक्स हो सकता है। कैसे? इसमें से आप लोग कुछ माइनस कर, मतलब कभी कभी हमारे गड्डी रोड को छोड़ के चली जाती है हवा में ऐसे, अगर स्पीड ज्यादा रही तो। बात समझे? मुझे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है, समझ में आ रहा है बच्चों? कि अगर ये स्पीड, ये भी मैंने बढ़ा दी, इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि बस इसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल इक्वेशन तो जीरो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। या कभी कभी निगेटिव भी हो गया तो हो सकता है कि मेरी गड्डी ऐसे हवा में जा सकती। मतलब बच्चों स्पीड अगर बढ़ा दी अपनी, वी को क्या बोला मैंने, स्पीड बढ़ा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन डिग्रीज होता है। हाँ, माइनस हो रहा है मतलब डिग्रीज हो रहा है, इस बात से हमको तो क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शंस इज इंडिकेशंस ऑफ कांटेक्ट जो है, दिस फॉर द जस्ट मेंटेनिंग द कांटेक्ट कर रहा है। मतलब बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये कांटेक्ट को मेंटेन करने में काम आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ना है बच्चों। मतलब बच्चों हम लोग अगर यहां पे स्पीड निकालना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू जीरो अगर रखते हैं तो बच्चों यहां पे जीरो mg mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, अगर इसको इधर लेके आए तो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू mg, माइनस का हो गया बच्चों प्लस, m से m को मरवा दो तो आप लोगों को यहां पे जो स्पीड होगी ये मेंटेन रखना पड़ेगी बच्चों। अगर ये स्पीड अगर आपने इक्वल टू इसके लेस रही तो अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम स्पीड इतनी रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बस। ठीक है, इससे अगर ज्यादा स्पीड कर दी अपने तो अब की वाट लग सकती है कि हम इस ब्रिज को छोड़ के ऐसे हवा में जा सकते हैं, थोड़ा ऐसे, मतलब यहां से हमारी गड्डी ऐसे जा सकती है। और आपको पता है ऐसे गिरने से क्या होगा, बचने वाले तो नहीं बोलना सर हम लोग तो ठीक है, वी मैक्सिमम आप इतनी स्पीड कर सकते हैं अपनी गाड़ी की, कब? अगर आप अपने कॉन्वेक्स ब्रिज पे चल रहे हो तो। समझे? यही कंडीशन बच्चों हम लोग कॉनकेव की बात करते हैं। अभी देखो कॉनकेव ब्रिज की बात करते हैं। चलो कॉनकेव ब्रिज समझ तो आता होगा आपको, ये है ना, ये बॉलग्यूल जैसी चीजें लग रही है कि नहीं? इसके पहले मैंने एक सवाल भी पढ़ाया था, याद होगा आपको। अगर मेरी गड्डी आ गई यहां और ये गड्डी ऐसे जा रही है, समझो जुम जुम जुम, है ना, इतना बड़ा तो ब्रिज नहीं होता है बोलना सर, हाँ नहीं होता, मुझे पता है, मुझे मैंने निकाला है ऐसे। चलो इसके ऊपर सबसे पहले कौन सा फोर्स, पहले सबसे पहले कभी भी कोई चीज ली तो उसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं निकालो। एक है mg, ये जो ब्रिज है नीचे वाला मतलब खड्डा वाला, तो ये है बच्चों हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा बच्चों, यहां ऐसे ऐसे मानेंगे, जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां था, है ना, इसका सेंटर यहां, अगर इसको गोल माने ऐसे जूम, ये देखो जूम, ये तो ये सेंटर मिलेगा। अच्छी बात है सर। तो इसका फोर्स किधर होगा बच्चों? सेंटर की तरफ, क्योंकि मेरी गड्डी ऐसे ही जा रही है ना, सर्कल, सेमी सर्कल, जूम, है कि नहीं? तो बच्चों काम करवा सकता हूं मैं, ये फोर्स ज्यादा है अभी, पहले नीचे वाला फोर्स ज्यादा था, mg वाला ज्यादा था, क्योंकि मेरा देखो ज्यादा और कम कौन सा फोर्स है कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? जिधर नेट फोर्स है, जिधर नेट वर्क, मतलब जिधर नेट मेरी फोर्स एक्ट हो रही है, जिधर मेरी नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स ज्यादा। मेरी गड्डी तो नीचे ही ज्यादा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, नीचे टुवर्ड द सेंटर के तरफ है ना ये, तो इसका मतलब ये mg का ज्यादा है इसका मतलब। अब देखो यहां पे mg नीचे है, नीचे फोर्स है क्या ज्यादा? नहीं। अब फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ है, क्योंकि गड्डी गोल घूम रही है, गोल घूम रही मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब बच्चों हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं कि n, ओके, यहां पे माइनस mg, समझे समझे समझे, n ज्यादा है mg कम है, क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स इधर एक्ट ज्यादा हो रहा है या नहीं? नहीं नहीं, मेरा फोर्स किधर एक्ट हो रहा है? सेंटर के तरफ हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय rg। तो ये n है ना, तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं mg mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। कुछ बात समझ में आ रही है मेरे भाई? यहां पे माइनस था, दोनों के बीच में रिलेशन, यहां पे प्लस है। मतलब बच्चों यहां पे नॉर्मल वाला फोर्स ज्यादा, यहां पे कम था, यहां पे जीरो हो सकता है, यहां पे नॉर्मल फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। समझ लो बच्चों कि मुझे क्या पढ़ाना है।
ओके, एक्चुअल में ये आपके बुक्स में नहीं है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों, समझे? ये महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो भी बुक्स है उसमें नहीं दिया गया है। मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि इसके ऊपर नीट जेडब्ल्यू सीईटी लेवल पे सवाल आते रहते हैं, तो ये बात समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये नहीं होने वाला, नॉर्मल जीरो नहीं होने वाला है। ओके, बढ़ना है बच्चों आगे। तो एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। इसके पहले आपके पास आपकी अगर बुक्स हो तो स्पीयर ऑफ डेथ ऐसा कुछ पॉइंट होगा उसमें। इसके पहले स्पीयर ऑफ डेथ ऐसा कोई पॉइंट है क्या? सबसे पहले मेरा सवाल है, आपके पास एक पॉइंट है? ये तो बच्चों बोलेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, इसलिए बच्चों मुझे बीच बीच में बोलना पड़ता है। तो स्पीयर ऑफ डेथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा एक बात करनी है। स्पीयर ऑफ डेथ है ना, मेरे ख्याल से अपने डेथ वेल पढ़ा है, मौत का कुआं। ऐसे ये भी मृत्यु गोला बोलते हैं, स्पीयर ऑफ डेथ। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मुझे बताओ बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक स्ट्रिंग ली थी और उस स्ट्रिंग को याद होगा आपको, अगर अच्छी तरह से आपने पढ़ा हो तो ये स्ट्रिंग जो थी ऐसे स्पेरिकल फॉर्म में, ये भी गोला है बच्चों, ये पूरा गोला है, ऐसे गोला समझते हो ना, और उसमें हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे स्पीयर के फॉर्म में, ऐसे। तो बच्चों कुछ नहीं, दोनों के कंटेंट के अंदर इतना ही फर्क है। वहां पे जब जहां स्ट्रिंग रही वहां टेंशन आता है बच्चों, टेंशन आता है। ओके, जहां अब ये स्ट्रिंग नहीं है, गड्डी है मेरी, गड्डी मतलब कार बोलूंगा मैं, कार है, तो बच्चों यहां पे नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल। जैसे अपनी गड्डी ली थी अभी, इस गड्डी पे हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाया था, बस मतलब टी के जगह पे एन आएगा, बस इतना ही इसमें पढ़ना था, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके बुक्स में भी ज्यादा इसके बारे में कुछ बताया गया नहीं है। मृत्यु गोला, ये जो गोला है जैसे कि मौत का कुआं, वैसे मृत्यु का गोला। वहां पे देखो जो खेलते लोग ऐसे जुम ऐसे स्पीड बढ़ा के ऐसे भी जाते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, तो ऐसी चीजें होती रहती है। उसके बाद में बच्चों एक मास टाइड टू रॉड, जैसे कि मास टाइड टू स्ट्रिंग था पहला, क्या था? मास टाइड टू स्ट्रिंग था। ये स्ट्रिंग के जगह पे बच्चों हम लोग अभी रॉड इस्तेमाल करें। बच्चों रॉड में टेंशन आने की जरूरत ही नहीं है ना, टेंशन आने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों इसके डायरेक्टली आप लोगों को यहां पे पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली फार्मूला लर्न करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लोगों को जो स्पीड है, मतलब ये जो रॉड होगा इसे, ये रॉड है, और इस रॉड को बच्चों आपको पता है कि ये सर्कल में मूव हो रहा है, ऐसे कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये रेफरेंस लाइन माना था, अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो ये यहां पे जो स्पीड है, मतलब इसको क्या बोला था मैंने, लोअर मोस्ट मिनिमम, कम से कम आपको स्पीड होना चाहिए 4 RG, मतलब इसको 2 बाहर निकाल सकता हूं, ये होना चाहिए। मतलब आपको लोअर मोस्ट, अगर इसको घुमाना है ऐसे जुम 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 जुम, है ना तो बच्चों लोअर मोस्ट मिनिमम स्पीड आपको रूट ऑफ 4 RG मिनिमम से मिनिमम लगेगी। अगर हम लोग हॉरिजेंटल हो, अगर यहां पे हो, यहां ठीक है बच्चों। अगर मैंने इसके नीट जेडब्ल्यू लेवल पे क्वेश्चन जब लूंगा तब थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी बोर्ड लेवल पे है तो डायरेक्टली यहां पे दी वाले। अगर ये यहां आता है तो यहां पे V मिनिमम हॉरिजॉन्टल, देखो V हॉरिजॉन्टल मिनिमम स्पीड जो होगी वो होती है टॉइस RG, ठीक है। यहां पे जैसे कि हमने यहां पे 5 RG 3 RG और RG लिखा था, मिनिमम से मिनिमम इतनी स्पीड, कितनी, रूट ऑफ 5 RG रही तो ही ये पूरा गोल चक्कर कटवा सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसे सभी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, याद होगा। और आप लोगों को जो टेंशन है लोअर का, है ना, टेंशन ऑफ लोअर मोस्ट माइनस टेंशन ऑफ हायर मोस्ट, तो यहां पे 6 mg आया था, वो दोनों का सेम है, समझे। बस याद करना बच्चों, लोअर में कितनी होनी चाहिए, कब, जब रॉड रहा तो स्ट्रिंग की जगह पे, अब हम लोग रॉड पढ़ रहे, ध्यान में रखना, बस इतनी ये चीजें याद रखना है बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए बच्चों।
जो मैंने इसके पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया था उसी को एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हुए बच्चों, ये पूरा सर्कुलर मोशन की कहानी थी। इसके बाद में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। कौन सा? रोटेशनल मोशन एक्चुअल में चालू होने वाला है। इसके पहले बच्चों हम लोग सर्कुलर मोशन की ही कंडीशन चालू थे, है रोटेशनल डायनामिक चैप्टर का नाम, लेकिन सर्कुलर मोशन के पूरे कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है। अब मैं जो कोशिश करने वाला बच्चों इसके बाद में पूरा रोटेशनल मोशंस क्या होगा, एक्चुअल में क्या क्या होता है उसमें, इसके सभी के कंटेंट एक डाल के उसके न्यूमेरिकल भी लेंगे आने वाले हैं, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करके देने वाला पूरी चीज मिलेंगी बच्चों। लेकिन आप लोगों को यहां तक जो था वो पूरा की पूरा आपको समझ में आता होगा कि ये कंडीशंस पूरी थी आपके लिए सर्कुलर मोशन के लिए। तो बच्चों मैं कुछ आपको कल की कहानी दोहराना चाहता हूं। बस पहले सबसे पहले कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन करनी है। देखो ये नीट लेवल पे है कंडीशन जो है अपनी, है ना, ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, मतलब कल जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसको डिटेल्स में पढ़ रहे, बाकी दूसरा कुछ नहीं बच्चों। देखो कल हमने एक ऐसे सर्कल लिया था, जूम, ये करेक्ट है, उसको समझो ये जो बॉब है, मतलब ये किसी रस्सी को लिया था, याद होगा मैंने कल आपको ऐसे पकड़ के उसको घुमाया था, याद है? अरे रुक जा भैया, ये जुम 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 दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये जो चीजें घूम रही है ऐसी, है कि नहीं? तो हम लोग देखने वाले बच्चों कंडीशन देखने वाले, कुछ कंडीशन में पढ़ने जाने रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस पढ़ने वाला हूं मैं यहां पे कि आपको ने क्या हाफ सर्कल यहां से यहां तक, बस। तो यहां पे मैंने ये स्ट्रिंग ली थी, ये बॉब यहां से यहां लेके गया हूं, कुछ एंगल होता होगा थीटा बच्चों, यहां पे उसका मास के कारण ये एक फोर्स लगता है mg, इसके कंपोनेंट है इसी के, ये थीटा है तो ये थीटा। आपको पता नहीं तो कल का लेक्चर जाके देखना बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आई बटन में भी मिलेगा, लास्ट में एंड स्क्रीन भी मिलेगा आपको। mg cos थीटा है, अच्छी बात है। और ये जो है बच्चों ये है mg sin थीटा। आपको पता है बच्चों अगर यहां पे कोई बंदा बैठा है तो उसको लगेगा यार मुझे कोई इधर खींच रहा है, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स r, है ना, मतलब उसको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड डायरेक्टली ऐड किया मैंने। और इधर टेंशन, मैंने बोला था टेंशन कैसी लगती है बच्चों, जिस चीज पे टेंशन निकालना उस पे बैठना है, जो स्ट्रिंग है उसको बारिश समझना है, बारिश के कारण हम लोग छतरी जो ओपन करते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझना छतरी ओपन करती, छतरी रखो बरसात में, अच्छी बात है। तो ये टेंशन है बच्चों। तो इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, T इज इक्वल टू mv² r प्लस mg cos थीटा। कोई टेंशन है बच्चों? कब? कोई भी पोजीशन है, मुझे पता नहीं है, ओके। इस पोजीशन पे रखने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है, और पार्टिकल यहां पे ऑक्सीलेट कर रहा है सेमी सर्कल यहीं तक। चलो मैं इसको काट देता हूं, सेमी सर्कल अब समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। बच्चों एक बात बताता हूं मैं, यहां पे आने के बाद स्पीड हो सकती है 0, ओए, लेकिन टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्पीड 0 हो सकती है, स्पीड 0 हो सकती है, लेकिन टेंशन नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। सर कैसे बताऊं? क्योंकि बच्चों यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, मतलब टेंशन में ऐड हो रहा है उल्टा। मतलब बच्चों यहां पे, यहां से अगर कोई टेंशन ऐसे रस्सी लोगे और उसको घुमाओगे, जैसे कि अपने पास अपनी हेडफोन ही इस्तेमाल करो, किसी बच्चे ने कल कमेंट डाली सर टूट जाएगा, टूटने दो, टेंशन मतलब, है ना, तो ये गोल घुमा रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी देखो, ऐसे जुम जुम जुम, है ना। तो टेंशन 0 नहीं, स्पीड 0 हो सकती है यहां पे, लेकिन टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी तब बच्चों हमारे पास स्पीड कितनी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। अच्छी बात है सर, लगा दो, हमारा क्या है। तो टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ मिड पोजीशन, बोलो ऐसे बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहां पे हमने जो स्पीड है बच्चों, यहां पे स्पीड 0 होने वाली, क्योंकि हाफ सर्कल ही करना है मुझे, अगर ज्यादा रही तो इधर जाएगा, इधर नहीं चलेगा मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²L, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है लोएस्ट पोजीशन पे वो होती है mgh, और हाइट ही नहीं है, हाइट 0 है तो ये 0। चलो तो ये हाफ mv² प्लस mg, और ये यहां से यहां जाना मतलब r जाना है, तो h के जगह पे r। कल का लेक्चर देखना बहुत जरूरी बच्चों। ये स्पीड 0 है ना, यहां पे 0 हो सकती है कि नहीं स्पीड, तो ये भी 0
इसका मतलब इसको मैं 0 रख सकता हूं, समझ में आ रहा है? इसको 0 क्यों लिखा है मैंने? ओके, तो चलो बच्चों मैं काम कर रहा हूं अभी। तो हाफ यम वी स्क्वेयर यल इज इक्वल टू यम जी आर, यम से यम को मार दो तो आपको समझ में आता होगा वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू टॉइस जी आर। तो ये स्क्वायर गया तो ये रूट, मतलब बच्चों आपको यहां पे जो स्पीड है, यहां पे जो स्पीड है मिनिमम कम से कम, मतलब इससे कम स्पीड होना चाहिए। अच्छी बात है सर, मतलब हो सकता है इधर भी इधर ऐसे आए तो चलेगा, मतलब कम से कम इतनी स्पीड, मतलब सॉरी ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड रख सकते, इससे ज्यादा स्पीड नहीं रख सकता हूं मैं। कैसे सर बताओ? बताओ तो बच्चों, सुन लो अच्छी तरह से, सुन लो मेरी कहानी। मुझे बताओ, हम लोग हम जो स्पीड दे रहे हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, यू बोलेंगे, और यू लेस देन होना चाहिए रूट ऑफ टॉइस आर। इस कंडीशन को फॉलो करो बच्चों। देखो स्पीड कम से कम, अगर आपको ये सर्कल कंप्लीट करना है जूम जूम, तो आपको स्पीड कम से कम 0 हाँ बराबर, सर्कल में यही है ना, इसके अंदर होना चाहिए मुझे। मेरी स्पीड ने कहा कोई भी बॉब जो घूम रहा है जुम जुम, भले फिर इतना घूम रहा होगा, भले इतना घूम रहा होगा, भले इतना बड़ा घूम रहा होगा, लेकिन मुझे इसके अंदर ही घुमाना है ना, हाफ सर्कल इस बाउल में ही घुमाना है। बाउल है ना, बाउल में भी हम लोग ऐसे कोई गोटी डालो तो ऐसे 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 घूमते हैं ना, वैसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग स्ट्रिंग का एग्जांपल इसलिए स्ट्रिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपको जो ये स्पीड है बच्चों, ये 0 से ज्यादा रखना, मतलब इसको 0 से ज्यादा स्पीड देना पड़ेगा, ऐसे जूम जूम ऐसे, और टॉइस आरजी से कम। अगर टॉइस आरजी से ज्यादा हो गया तो ये सर्कल को पार करके जाएगा, समझे? ये कंडीशन से बच्चों, ओके। मतलब इस कंडीशन में आपने क्या पढ़ा है बच्चों? इस कंडीशन में ये सीख लिया आपने कि यहां पे आप लोगों को अगर ये सेमी सर्कल करना है तो स्पीड 0 हो सकती, लेकिन टेंशन कभी भी 0 नहीं होता। सेमी सर्कल की बात चालू है बच्चों, ये कौन सा? वो भी लोअर सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल की बात नहीं है। ये जो सेमी सर्कल ये नीचे वाला, तब टेंशन कभी 0 नहीं होगा, स्पीड 0 हो सकती है। अच्छी बात है सर अपर मोस्ट में क्या हो सकता है बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते। और एंगल की बात की जाए तो 0 से हमारा थीटा बड़ा और थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। हाँ बराबर है, इसको गिनते ना ऐसे, ये पूरा नहीं गिनते, नहीं तो लिखूंगे 180, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ओके। और इक्वल टू भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंडीशन याद रखना है। अब देखो बच्चों, कंडीशंस ऑफ लिविंग द सर्कल, सर्कल को लीव करने वाला है कौन? सर्कल को लीव करना मतलब छोड़ने वाला है। तब बच्चों देखो कंडीशन है मेरे पास यहां पे अभी, कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल, इसको मिटा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। कंडीशंस ऑफ लिविंग सर्कल क्या क्या होगा इसमें? देखो कंडीशन ऑफ लिविंग सर्कल, कंडीशन ऑफ लिविंग सर्कल, चलो क्या क्या होगा देखेंगे हम लोग। अब अपर मोस्ट वाली बात है बच्चों, है ना। तो ये है मेरे पास सर्कल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पे कोई बॉब होगा बच्चों, मैं इसको ठीक है, यहां बॉब है मेरा, ठीक है, मतलब ऊपर वाले की बात चालू है, नीचे वाले तो मैंने पढ़ा। इसका वेट होगा बच्चों mg नाम का, होगा या नहीं होगा? ठीक है। उसकी स्पीड होगी बच्चों टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं इसको, पता है आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल पता है। और ये अच्छी बात है। तो ये सेंटर की तरफ फोर्स होता है, इसका गोल घूमना है मतलब सेंटर की तरफ फोर्स, पता है ना? ठीक है, ओके, कोई टेंशन। तो ये थीटा बन रहा है, तो ये थीटा, ये तो सबको अल्टरनेट एंगल पता ही होगा, छोटे छोटे बच्चे करते बच्चों, ओके। ये स्ट्रिंग है ना मेरी, ये स्ट्रिंग है एक्चुअली, स्ट्रिंग को घुमा रहा हूं ना मैं अभी, जो अपनी स्ट्रिंग है उसको घुमाना चालू है बच्चों, अभी भी चालू है, ये ऐसे 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 घूमना चालू है इसका, है कि नहीं? तो समझो यहां पे बॉब मिला था मुझे, उसका मास होगा, सब कुछ चीजें होगी इसकी, कोई टेंशन मत लेना। अच्छा सर इसका कंपोनेंट मुझे ये लेना पड़ेगा जिसके साथ, है ना, ओके। हमको ये कंपोनेंट लेना बहुत जरूरी है अभी। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? एक उसका कंपोनेंट होगा ये, और एक ये, बराबर है बच्चों। तो इसको बोलते हैं mg
कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा होता है, और ये होगा यम जी साइन थीटा, लेकिन इसका कोई काम नहीं है इसलिए बुक्स में नहीं लिखते होंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। हो मतलब बच्चों ये टेंशन है, टेंशन ये है, ये समझ में आ रहा है ना, टूवर्ड टेंशन ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जहां पे बैठे वहां पे से छतरी ओपन करना है। चलो मतलब ये और ये सेम है, एक ही लाइन पे, तो ये यम जी कॉस थीटा है, कोई टेंशन है बच्चों। और ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर के तरफ है तो यम यू स्क्वायर डिवाइड बार, सर्कल में मुंह घूम रहा है समझो, या सर्कल के तरफ है, अच्छी बात है सर। तो T इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये इधर गया तो माइनस होगा बच्चों यम जी कॉस थीटा। बच्चों क्या टेंशन कम हो सकता है, बिल्कुल। अगर स्पीड बढ़ गई बच्चों तो टेंशन बढ़ेगा भाई, अब अलग हो रहा है। पहले स्पीड जीरो थी तब टेंशन नॉट जीरो था, लेकिन अगर अपनी स्पीड कम कर दो तो टेंशन भी कम होगा, ध्यान में रखना, ये और ये है ना, इक्वल टू है ना। मतलब बच्चों मेरी अगर स्पीड बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बच्चों। अगर स्पीड कम हो गई मेरी थोड़ी भी तो डोरी, ये जो डोरी है ये दौर, ये मेरी स्लैक करेगी या लूज होगी, और लूज होने से बच्चों ये नीचे भी आके अपना पैराबोलिक पाथ से वो नीचे गिर जाएगी। मतलब स्पीड कम हुई तो टेंशन भी कम होगा। अगर टेंशन कम हो गया रस्सी के ऊपर का, अगर इसका टेंशन कम हो गया तो ये नीचे गिर जाएगी, चीज नीचे गिरेगी बच्चों, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहां पे बच्चों, यहां पे और एक बात बताऊंगा आपको, और एक बात है कि वहां पे जो कंडीशंस थी वो अलग है। यहां पे अगर टेंशन जीरो होगा तो भी स्पीड जीरो नहीं होगी, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, बताऊंगा। पहले केस में हाफ सेमी सर्कल में स्पीड जीरो, टेंशन नॉट जीरो था। अब मैं क्या बोल रहा, टेंशन जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड नॉट तो जीरो। क्यों बच्चों, टेंशन जीरो हो गया तो लूज होगी डोरी और नीचे गिरेगी, मतलब स्पीड रहेगी उसको। टेंशन जीरो, स्पीड नॉट जीरो है। एक बात और ध्यान में रखनी है बच्चों, टेंशन जीरो लेकिन स्पीड इज नॉट जीरो बच्चों, स्पीड नॉट जीरो हो सकती है। इससे ये भी समझ में आ सकता है आप लोगों को। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है। बताओ और कुछ। तो आपको अगर बच्चों ये कंप्लीट सर्कल करना है, ये जूम ऐसे, तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, टेंशन हमारा जीरो से ग्रेटर या इक्वल टू जीरो हुआ तो बच्चों ये इनर्शिया के कारण ये चीज जूम ऐसे जाएगी, जूम। अगर स्पीड भी है ना यहां पे थोड़ी भी, मतलब टेंशन थोड़ा भी रहा तो ये इनर्शिया के कारण ये स्पीड अगर ये करेगी तो ये जूम ऐसे इनर्शिया के कारण आगे चली जाएगी। मतलब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। वो आपके नीट जेडब्ल्यू लेवल पे अगर क्वेश्चंस में लेता हूं तो तब आपके पास ये करता, लेकिन टेंशन ग्रेटर दैन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं ना, एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे टी जीरो लिखा जाए तो क्या होगा, स्पीड कितनी हो सकती है वो निकालेंगे हम लोग। तो यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस यम जी, है ना, माइनस यम जी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल। या उससे एक काम करेंगे हम लोग, इससे भी अच्छा, ये मत करना क्योंकि एंगल गिंगल के बारे में पता नहीं होता है। तो हम लोग कर सकते हैं कि हमारा मतलब ये सेमी सर्कल है, यहां पे इसको स्पीड है बच्चों, ये नीचे इसका वेट होगा यम जी, उसका टेंशन भी नीचे होगा और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर ही होगा। अच्छी बात है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पे तो ऐड कर सकते हैं। टी प्लस यम जी इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। टेंशन जीरो है मेरे पास तो यम जी यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यम से यम को मार दो बच्चों तो वी इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी। सबको समझ में आता होगा। मतलब यहां पे इसकी जो स्पीड है बच्चों, मैंने बोला ना v इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझे क्या। t जीरो रखा था मैंने, हाँ रखा है, लेकिन v जीरो नहीं रखा क्योंकि मिनिमम को अगर इसको आगे जाना ऐसे यहां से जूम जूम, एक बार इधर आया तो वो तो इसकी तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन मिनिमम स्पीड यहां पे आपको इतनी रखना ही पड़ेगी, अदरवाइज बच्चों मेरी ये चीज नीचे नहीं आएगी, समझे। कोई टेंशन, दे दो टेंशन, ओके। चलो हमने सेमी सर्कल के लिए जो स्पीड लोएस्ट पोजीशन पे कितनी होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशंस करके हुए हम लोग बात करेंगे। ये जो हमारा जो सर्कल था, ये यहां से यहां, इसको नाम दे सकते हैं ए सी, जो भी बुक्स में दिया दे लो, यहां से यहां, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में तो आ रहा है आपको? यहां से यहां आना है, तो इसके लिए तो हमने कंजर्वेशन लॉ किया है। टोटल एनर्जी लोएस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ हाईएस्ट, इसको हाफ mv स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो होती है यहां पे, यहां हाफ mv स्क्वायर हाईएस्ट पोजीशन है ना, और यहां पे टॉइस mrg, समझे? तो मेरे ख्याल से यम मर गया बच्चों। इसको मैं 1/2 करता हूं, इसको 4 करता, चलो 1/2 कैंसल, ये लोएस्ट पोजीशन है। तो बच्चों हम लोग इसकी भी स्पीड जो है वो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें पता होना चाहिए कि VL स्क्वायर इज इक्वल टू हाईएस्ट पोजीशन की RG, और ये हो गया 4RG, तो आपको VL इज इक्वल टू 5RG ये चीज मिली है रूट में। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है? 5RG, रूट ऑफ 5RG मिल रहा है। मतलब बच्चों आप लोगों को अगर पार्टिकल लीव करना है सर्कल को, तो आपको मिनिमम यहां की जो स्पीड थी वो थी रूट ऑफ टॉइस RG इज लेस देन U रखना पड़ेगा, और U इज लेस देन 5RG रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये सर्कल छोड़ेगा यहां से, और ये पैराबोलिक पाथ से नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों। तो ये कंडीशंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। बाकी तो रॉड के मैंने के सवाल पढ़ा दिए बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, हम आपके साथ में न्यूमेरिकल इसके बाद में होंगे, चैप्टर होने के बाद जो भी एक्सरसाइज होगी, तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।